हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, 12th पास, एनी ग्रेजुएट, पीजी, बी टेक, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। फ्रेशर भी एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि मिनिमम कई सारे पोस्ट के लिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास है, तो 12th के ऊपर की भी कोई डिग्री है तो भी एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, बी टेक वगैरह के लिए भी वैकेंसीज हैं। फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल होंगे। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट। सैलरी भी पे स्केल ऑफर हो रही है, गवर्नमेंट पे स्केल। चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए। तो इस तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन की जब पोर्टल पर आप आते हैं तो ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये भी सामने लिखे हुए हैं सभी के लिए, तो यहाँ से हम कवर करते जाते हैं। ऑफिस अटेंडेंट के लिए 5 पोस्ट है, पे लेवल 1, और 29 अप्रैल अभी लास्ट डेट है। अप्लाई की लिंक दी हुई है। दूसरी पोस्ट है लैब अटेंडेंट की, जिसमें 12 पोस्ट्स हैं। 1 मिनट स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। तो ऑफिस अटेंडेंट 5 पोस्ट है, पे लेवल 1 है और 29 अप्रैल लास्ट डेट। लैब अटेंडेंट है, टोटल पोस्ट 12 है, जिसमें पे लेवल 1 7 पे स्केल के हिसाब से, और 29 अप्रैल। क्विक व्यू पे भी करके हम देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन डिटेल है। जूनियर असिस्टेंट की टोटल 14 पोस्ट है, जिसके लिए पे लेवल 3, 29 अप्रैल लास्ट डेट अप्लाई करने की। सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि 6 वैकेंसीज हैं, पे लेवल 4 एंड 29 अप्रैल लास्ट डेट है। स्टेनोग्राफर एंड पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर 1 वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है, 29 अप्रैल लास्ट डेट है। सुपरिंटेंडेंट 4 वैकेंसीज है, SAS असिस्टेंट 1 वैकेंसी है, और जूनियर असिस्टेंट इंजीनियर 2 पोस्ट है। और इसके साथ लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस 1, टेक्नीशियन की 25 वैकेंसीज हैं, और सीनियर टेक्नीशियन की 12 वैकेंसीज हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 22 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से वैकेंसीज की डिटेल सामने आपके हैं। टोटल 100 से ज़्यादा वैकेंसीज है। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि वैकेंसीज कहाँ से आई हुई हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान दुर्गापुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर, एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंपॉर्टेंस की ये इंस्टीट्यूट है। तो इसमें परमानेंट पोस्ट है। अब चलते हैं हम इसकी जो करियर सेक्शन है वहाँ पर। तो इसमें कई बार एडवर्टीजमेंट अभी अप्रैल में ही आनी शुरू हुई है। 1 अप्रैल, 6 अप्रैल को एक्चुअली पहले आई थी एडवर्टीजमेंट और उसकी क्लोजिंग डेट आ गई थी, बट टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया तो बहुत सारे कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सके, तो फिर से जो है इसको पोर्टल को ओपन किया गया है। पोर्टल ओपन किया गया, मैंने अभी आपको दिखाया। सभी की लास्ट डेट 29 अप्रैल जहाँ पे पोर्टल है अप्लाई की, वहाँ पे क्विक व्यू पे देख सकते हैं कि क्विक व्यू में क्या दिखा रहे हैं, जैसे कि किसकी क्या क्वालिफिकेशन है। ये देखें, एक बार क्लिक कर लेते हैं तो आपको उसकी जो एज लिमिट है और क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एकदम क्लियर नज़र आती है। तो एक बार में आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसे कि नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट पोस्ट कोड है, ऑफिस अटेंडेंट है, और इसमें 3 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 1 वैकेंसी SC के लिए, अनरिजर्व्ड के लिए 3 वैकेंसी है, SC के लिए 1 है, ST के लिए। अब सपोज किसी में ST कैंडिडेट या किसी खास कैंडिडेट के कैटेगरी में वैकेंसी नहीं होती है तो क्या करते हैं हम, अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो होती है, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी, उसमें जाके एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो ऐसे 1 बाय 1 आप जब क्विक व्यू करेंगे तो आपको दिखाई देगी कि क्या उसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो जैसे ऑफिस अटेंडेंट के लिए सिर्फ 12th पास होना काफ़ी है, इसके अलावा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही। क्लोज कर लिए यहाँ पे बटन। दूसरी आप क्लिक करके देखना चाहते हैं लैब अटेंडेंट, तो इस पर एक बार क्लिक कर लें। टोटल पोस्ट कितनी है, एज लिमिट 27 है, 12th पास होना काफ़ी होगा, लेकिन साइंस में लैब, क्योंकि लैब का काम रहेगा तो इसलिए साइंस में से साइंस सब्जेक्ट के साथ 12th पास किया है। तो अपर एज लिमिट जो 27 में बता रही हूँ वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप किसी कैटेगरी से, खास कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST, जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन एज में, तो वो भी है। तो उसके लिए डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, उसको देखना होगा। 2-4 पोस्ट मैं आपके लिए क्लिक कर देती हूँ जो जनरल सभी एप्लीकेशन था। तो जूनियर असिस्टेंट एक क्लिक कर लेते हैं। जूनियर असिस्टेंट में भी अपर एज लिमिट 27 है और पे लेवल 3 दी जा रही है। टोटल 10 वैकेंसीज हैं। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में कुछ डाला हुआ है तो वो मैंडेटरी नहीं होता, थोड़ा बहुत कंप्यूटर आना चाहिए, तो वो कोई बहुत ही सिंपल सी बात है कंप्यूटर। तो 12th पास या उसके ऊपर की डिग्री है, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है, किसी भी स्ट्रीम से, मीन साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 27। इसी तरीके से सीनियर असिस्टेंट के लिए चेक कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्विक व्यू में एक बार देख लेते हैं। तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ी बड़ी कर लें स्क्रीन।
तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, और एक टाइपिंग स्पीड चाहिए, मिनिमम स्पीड स्टेनोग्राफी की। अभी देखें स्टेनोग्राफी के लिए यहाँ पे क्विक व्यू में तो कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही, तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पढ़ लें। अगर आपको स्टेनोग्राफी ऐसे ही आती है आप बाद में भी सीख सकते हैं। एप्लीकेशन डालना चाहते हैं, ग्रेजुएट हैं तो एप्लीकेशन डाल दें। वैकेंसी इसमें क्या दिखा रहे हैं, 1 वैकेंसी है ओनली, ठीक है। अपर एज लिमिट इसकी अच्छी थी 30, बट इसमें वैकेंसीज कम है। इसी तरह सुपरिंटेंडेंट SAS असिस्टेंट एक बार चेक करते हैं, सुपरिंटेंडेंट भी चेक कर लेते हैं। सुपरिंटेंडेंट में टोटल 4 वैकेंसीज हैं, अपर एज लिमिट 30 है। 6 पे लेवल 6 पे सैलरी काफ़ी अच्छी बनेगी, 40,000 के ऊपर बनेगी। किसी भी सब्जेक्ट से फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से 50% के साथ में, थोड़ी कंप्यूटर, तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है आपकी, ये जो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट है, क्योंकि मास्टर डिग्री है 50% या अबव, या फिर बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास या अबव, तो एप्लीकेशन दोनों ही केस में डाल सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। तो ये हो गया सुपरिंटेंडेंट का। इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं, SAS असिस्टेंट भी 1-2 चेक कर लेते हैं। इंजीनियर है, लाइब्रेरी है, तो ये तो जो स्पेसिफिक लाइब्रेरी साइंस वाले हैं। जूनियर इंजीनियर है तो BTech चेक कर लें। SAS असिस्टेंट मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, एक ही पोस्ट है। फिर इसमें क्या है कि फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट। तो बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है इसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर लें। डेट अभी बढ़ी है, पहले डेट कुछ और थी बट अभी डेट बढ़ गई है। तो मैं ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको NIT दुर्गापुर की दे देती हूँ। ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, लेकिन जैसे NIT है, IIT है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कहीं से भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही होती है, तो ये मीन्स इसमें कहीं से भी एप्लीकेशन आप डालना चाहे किसी भी स्टेट से, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें और एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एप्लीकेशन फ़ी एक बार आपको मैं बता देती हूँ। एक्चुअली एडवर्टीजमेंट अगर आप डाउनलोड करेंगे मेन एडवर्टीजमेंट तो 11 पेजेस की। अगर सिंगल आपको नहीं देखना, आप एक साथ देखना चाहते हैं पूरी एडवर्टीजमेंट, तो वो फैसिलिटी भी है, पूरी एक साथ भी दी हुई है। आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर सकते हैं। इसमें कहीं पर फीस भी दिया होगा और इसमें एग्जामिनेशन होगी, कैसे सिलेक्शन होगी, ये सब चीज़ें भी होंगी। नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर ईच एप्लीकेंट एक्सेप्ट SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट एंड एक्स सर्विस मैन एप्लीकेंट्स। तो SC कैंडिडेट, ST कैंडिडेट, PWD फीमेल कैंडिडेट, एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। बाकी सब के लिए 1000 रुपीज़ है ये जो पोस्ट है, और नीचे की जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट एंड ऑफिस अटेंडेंट, इनके लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। पहले भी मैंने बनाई है बिल्कुल, लेकिन इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है। नए सब्सक्राइबर आते रहते हैं इसलिए कभी कभी रिपीट कर देते हैं, क्योंकि कई बार नए सब्सक्राइबर्स को पता नहीं होता है कि। तो पहले जो है द लिंक फॉर ऑनलाइन शेल रिमेन 29 अप्रैल दिखा रहे हैं, इसको और थोड़ा बढ़ाएंगे शायद, तो शायद मई तक जाएगी इसकी लास्ट डेट। तो ये इस तरीके से है, और बाकी डिटेल्स के लिए आप इसको चेक कर ले, जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीज़ें पढ़ ले अच्छी तरीके से। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इस तरीके से आपको मिल जाएगी। इसमें आपको आना है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप आएँ और सबसे नीचे जो है career@NITD careers@NITD पे क्लिक कर लें तो आपको सारी डिटेल पता चलेगी यहाँ से। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। अगर लिंक आप चाहते हैं, इस जो स्क्रीन आपको अभी नज़र आ रही है NIT दुर्गापुर की लिंक अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक ज़रूर अवेलेबल होगी।